और हर उस घर में 2 किलो अलग से दिखाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता, अलग से एकदम। ले भैया इधर लिए स्पेशल है यहाँ। आज का हमारे टॉपिक रहेगा राजस्थान का प्रजामंडल से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो शुरू करते हैं। इसके अंदर हम पहले तो क्वेश्चन लेकर आए, उसके बाद में जो प्रजामंडल से संबंधित मुख्य घटनाएं थी उसके बारे में कौन सी है वो देखेंगे। इसके साथ ही जो प्रमुख दिवस मनाए गए थे वो भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं, क्लास को पूरी देखें ध्यानपूर्वक। पहला क्वेश्चन रहेगा आपका कि बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी। किसकी बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में? तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा कांतिलाल जैन की। कांतिलाल जैन कब की गई थी? 1931 में। 1931 में 2 प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, एक बूंदी प्रजामंडल, दूसरा था जयपुर प्रजामंडल। कपूरचंद पाटनी ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी, बूंदी की कांतिलाल जैन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका दूसरा, किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? किशनगढ़ एक ट्री आती है इसमें के सी, इन तीनों की स्थापना कब की गई थी? 1939 में। केगो कोटा, दूसरे केगा किशनगढ़ और तीसरे सी का क्या रखेंगे याद? सिरोही, सी से सिरोही। तीनों की स्थापना 1939 में की गई थी। ऐसे ही एक कुशलगढ़ भी है। कुशलगढ़ से कैसे याद रखेंगे हम कि कुशलगढ़ अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन में क्या किया? कुशलता से कार्य किया। तो इसे याद रखना, कुशलगढ़ की स्थापना 1942 में की गई थी, कुशलगढ़ प्रजामंडल की। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए, पंचम सिंह तथा छतर सिंह का संबंध किस आंदोलन से संबंधित है? पंचम सिंह तथा छतर सिंह का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है? तो राइट उत्तर आपका हो जाएगा तसिमो घटना। कहाँ के? धौलपुर प्रजामंडल से संबंधित है। और कब हुई थी ये घटना? तो ये 12 नवंबर 1946 को, 12 नवंबर 1946 तसिमो घटना, धौलपुर, पंचम सिंह तथा छतर सिंह, ये पॉइंट इसमें याद रखना है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बिरबल दिवस की स्थापना किस रियासत में मनाया गया था? कौन सा बिरबल दिवस? तो बिरबल आपका मनाया गया था बीकानेर में। कब मनाया गया था? 17 जुलाई 1946 को। कब? 17 जुलाई 1946 को बिरबल दिवस। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट, भरतपुर प्रजामंडल के निर्माण की घोषणा किस स्थान पर की गई? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसके साथ हम 4 क्वेश्चन और तैयार करेंगे। पहले आप भरतपुर की स्थापना कहां पर की गई थी? रेवाड़ी। रेवाड़ी कहां पर? आपको वर्तमान में हरियाणा। इसके साथ 2 और याद रखना है कि 2 रियासत ऐसी थी, कुल 3 रियासत थी जिस प्रजामंडल की स्थापना राजस्थान से बाहर हुई थी। एक तो हो गई भरतपुर, जबकि रेवाड़ी हरियाणा में। एक है बीकानेर, इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी। एक है सिरोही। कौन सी? सिरोही। सिरोही की आपकी स्थापना की गई थी मुंबई में। और एक है जैसलमेर, और जैसलमेर की स्थापना जैसलमेर रियासत से बाहर की गई थी, वो की गई थी जोधपुर रियासत में। तो जैसलमेर राजस्थान में ही की गई थी, लेकिन जैसलमेर में न होकर जोधपुर में हुई थी। और इन तीनों की स्थापना बीकानेर, सिरोही और भरतपुर, तीनों की स्थापना राजस्थान से बाहर की गई थी। रेवाड़ी हरियाणा, बीकानेर की कलकत्ता में और सिरोही की मुंबई में। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका छठा, किस प्रजामंडल में आजाद मोर्चे की स्थापना की गई थी? आजाद मोर्चा का गठन क्यों किया गया था? तो पहले ये देख लो, जयपुर प्रजामंडल में आजाद मोर्चे की स्थापना की गई थी 1942 भारत छोड़ो आंदोलन की घटना को लेकर। 1942 की जो घटना हुई थी, जेंटलमैन अग्रीमेंट। कौन सा जेंटलमैन अग्रीमेंट? इस्माइल सिंह तथा हीरालाल शास्त्री के मध्य। उसमें एक शर्त रखी गई थी कि जयपुर प्रजामंडल है वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। तो जयपुर प्रजामंडल में हीरालाल शास्त्री साहब ने उसको मान्यता दे दी कि हम जयपुर प्रजामंडल में भाग नहीं लेंगे। तो जयपुर प्रजामंडल यहाँ पर 2 भागों में टूट गया था, एक आजाद मोर्चा और दूसरा जयपुर प्रजामंडल हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में। आजाद मोर्चा किसके नेतृत्व में हुआ था अलग? तो वो आपका हो जाएगा बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में। आज अलग हो गए। तो आजाद मोर्चा ने तो भाग लिया था भारत छोड़ो आंदोलन में, और जयपुर में जो हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में थी, उन्होंने जयपुर प्रजामंडल जो
1942 भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। एक आता है अल्लूर प्रजामंडल। अल्लूर प्रजामंडल ने पूर्णतः भाग नहीं लिया था 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में, लेकिन इसमें जयपुर प्रजामंडल ने, आजाद ने तो भाग लिया था, आजाद मोर्चे ने, और जयपुर प्रजामंडल में जो दूसरा आधा भाग था उसने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी प्रकार, गोपाल यादव, ठाकुर देशराज तथा रेवती शरण उपाध्याय किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित रहे हैं? इन संबंध किससे संबंधित? तो इन संबंधित हो जाएगा भरतपुर प्रजामंडल, जिसकी स्थापना कहां पर हुई थी? हरियाणा रेवाड़ी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अगस्त 1942 में गिरफ्तार किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस किस को गिरफ्तार किया गया था? तो 9वें क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा, किस किस को गिरफ्तार किया गया था? तो पहला है माणिक्यलाल वर्मा जी को गिरफ्तार करके कोमलगढ़ दुर्ग में रखा था, राइट है। दूसरा है बलवंत सिंह मेहता, इनको भी गिरफ्तार करके रखा। तीसरा है मोहनलाल सुखाड़िया व चिरंजीव लाल, इनको नहीं, मोहनलाल सुखाड़िया को भी। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को अपने अंग के रूप में अपनाया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किस में अपनाया गया था? तो वो आपका हो जाएगा हरिपुरा अधिवेशन से संबंधित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन था? मेवाड़ प्रजामंडल माणिक्यलाल वर्मा ने स्थापना की तथा अध्यक्ष किसे बनाया गया था? बलवंत सिंह मेहता को, मेवाड़ प्रजामंडल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई थी? अभी जो हमने देखा कलकत्ता में स्थापना, बीकानेर प्रजामंडल की कलकत्ता में स्थापना की गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 12, किस प्रजामंडल में कृष्णा दिवस मनाया गया था? कौन सा दिवस? कृष्णा दिवस किस प्रजामंडल में मनाया गया था? तो राइट उत्तर आपका हो जाएगा मारवाड़। यह कृष्णा दिवस कब मनाया गया था? 1936 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 13वां, सुशीला और भगवती किस प्रजामंडल से संबंधित है? सुशीला और भगवंती किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो राइट उत्तर आपका हो जाएगा दोनों मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हमने देखा हीरालाल शास्त्री तथा मिर्जा इस्माइल के जो जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था तो उस समय कौन था अध्यक्ष? हीरालाल शास्त्री। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन था? हीरालाल शास्त्री जी। और बाबा हरिश्चंद्र ने अलग से आजाद मोर्चे का गठन कर लिया था जो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित गलत युग्म को छांटिए। एक तरफ दे रखा है प्रजामंडल, दूसरी तरफ दे रखा है उसके संस्थापक से संबंधित। प्रजामंडल और संस्थापक से संबंधित, तो पहला है करौली प्रजामंडल, त्रिलोक चंद माथुर। दूसरा है बीकानेर, हरिनारायण शर्मा जी, रॉन्ग। तीसरा है मेवाड़, बलवंत सिंह मेहता, ठीक है, अध्यक्ष भी बना। और झालावाड़ मांगीलाल भव्य, तो आपका गलत क्या हो जाएगा? बी, मग्गाराम वेद के द्वारा बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन, किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान कांगड़ा कांड घटित हुआ था? कांगड़ा घटना किस आंदोलन से संबंधित है या किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो कांगड़ा घटना आपकी बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित थी जो 1946 की घटना है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 17वां, स्वतंत्रता सेनानी भवानी सहाय शर्मा का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो स्वतंत्रता सेनानी भवानी सहाय शर्मा का संबंध किससे है आपके? तो राइट उत्तर हो जाएगा ए प्रजामंडल, अलवर प्रजामंडल। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वे राजनीतिक कार्यकर्ता जिन्होंने नागरिक स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण का उत्सर्ग किया अर्थात प्राण निछावर किया, वो कौन कौन से थे? पहला है बाल मुकुंद बिसा, राइट। दूसरा है सागरमल गोपत जी। तीसरा है रमेश स्वामी। चौथा है ज्वाला प्रसाद शर्मा।
तो आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? इसका राइट उत्तर हो जाएगा सी। अब बाल मुकुंद बिस्सा जी के बारे में भी देख ले। तो बाल मुकुंद बिस्सा की जो मृत्यु हुई थी भूख हड़ताल के कारण हुई थी और यह मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है। 19 जून 1942 की बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु हुई थी। सागरमल गोपाल जी की मृत्यु कैसे हुई थी? इनको जिंदा जला दिया गया था और यह जैसलमेर प्रजामंडल से संबंधित है। इन्होंने जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक लिखी थी जो जैसलमेर के शासक के विरुद्ध। तो उनको 3 अप्रैल 1946 को गुमान सिंह जो थानेदार अधिकारी था उन्होंने जिंदा जला दिया गया था और 4 अप्रैल 1946 की उनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? सागरमल गोपाल जी की। और तीसरा है रमेश स्वामी जी की। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए 19वां। निम्नलिखित जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं थे। जयपुर प्रजामंडल में कौन सक्रिय नहीं थे? पहला है रामकरण जोशी, राइट है। दूसरा है दौलतमल भंडारी, राइट है। तीसरा है प्रयागराज व्यास, नहीं है। चौथा है देवी शंकर तिवारी, राइट है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सी। लास्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से बीकानेर षड्यंत्र केस में संबंधित नहीं है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कौन नहीं है बीकानेर षड्यंत्र केस में? स्वामी गोपाल दास, सत्यनारायण सराफ, राइट है। बद्री प्रसाद भी सही है और एक है रघुवर दयाल, ये नहीं है। इसका रघुवर दयाल गलत है। तो ये तीनों राइट है और ये गलत है। लास्ट नेक्स्ट हम देखते हैं प्रमुख रियासतों में जो प्रमुख घटना घटी उसके बारे में। पहला है तसीमो कांड, किससे संबंधित है? धौलपुर प्रजामंडल से। कब घटी? 11 अप्रैल 1947 को। दूसरा है कांगड़ा कांड जो वर्तमान में चूरू जिले में और यह बीकानेर रियासत का भाग था। घटना कब घटी? 1946। नेक्स्ट है डाबड़ा कांड, वर्तमान में डीडवाना कुचामन में, जो मारवाड़ रियासत का भाग था। 13 मार्च 1947 की घटना है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट है रास्तापाल कांड, घटना डूंगरपुर से संबंधित है। 19 जून 1947 से संबंधित है। नेक्स्ट है पुनवाड़ा कांड। पुनवाड़ा कांड डूंगरपुर में हुए थे दोनों घटना और यह भी मई 1947 से संबंधित है। नेक्स्ट है भूसावर कांड। कौन सा? भूसावर कांड भरतपुर, 1947 से संबंधित। अब जो प्रमुख रियासतों में प्रमुख दिवस मनाए गए वो देखते हैं। नेताजी दिवस कब मनाया गया था? बीकानेर में 23 जनवरी 1946 को। किसान दिवस यह भी बीकानेर में 6 जुलाई 1946 को। और बीरबल दिवस 17 जुलाई 1946 को। तीनों दिवस बीकानेर में मनाया गया था। सीधा क्वेश्चन पूछ ले, नेताजी दिवस किस प्रजामंडल में मनाया गया था? नेताजी, किसान दिवस और बीरबल तीनों दिवस बीकानेर मनाया गया था। और कब कब मनाया गया था यह भी याद रखना है। नेक्स्ट है मुक्ति दिवस। अब जयपुर में कौन कौन से दिवस मनाए गए थे वो देखते हैं। जयपुर में एक तो मुक्ति दिवस, गांधी दिवस, मोतीलाल दिवस और सिक्कर दिवस। ये जयपुर प्रजामंडल से संबंधित 4 दिवस हैं। मुक्ति दिवस 28 अक्टूबर 1946, गांधी दिवस 24 फरवरी 1943, मोतीलाल दिवस जयपुर से संबंधित 5 अप्रैल 1931 और सिक्कर दिवस 26 मई 1935। फिर देखते हैं जोधपुर में प्रमुख जो जोधपुर में कौन कौन से दिवस मनाए गए थे। जोधपुर में भी 4 दिवस याद रखना है। पहला कृष्णा दिवस, सत्याग्रह दिवस, उत्तरदायी शासन दिवस तथा शिक्षा दिवस। तो कृष्णा दिवस 1936 में, सत्याग्रह दिवस 26 जुलाई 1946 को, उत्तरदायी शासन दिवस 28 मार्च 1941 को और शिक्षा दिवस जोधपुर से संबंधित है 21 जून 1936। और नेक्स्ट 2 दिवस और है। एक है जवाहर दिवस, जैसलमेर से संबंधित है और 14 नवंबर 1930 को। और नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इंडोनेशिया दिवस भरतपुर प्रजामंडल से है और 28 अक्टूबर 1945। धन्यवाद। क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए।